हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फन फिक्शन सीक्रेट हस्बैंड के पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक आँख खोलकर सनलाइट की रोशनी के साथ एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ये एक वार्म और ब्राइट मॉर्निंग है। जंगकुक स्ट्रेट होकर बेड पर बैठकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। उसके बाद उसने अपना आंखें बंद कर लिया और सैड टोन में धीरे से कहा, आई मिस यू डैड। तभी उसे अपने मोबाइल की घंटी सुनाई देता है। ए मैसेज ट्यून था। जंगकुक अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है और नाइट स्टैंड के पास से फ़ोन अपने हाथ में उठा लेता है। मैसेज बॉक्स पूरी तरह से उसके दोस्तों के मैसेज से भरी थी, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और सब उसे विश करने के लिए मैसेज किया होगा। लेकिन उसमें एक सर्टेन नंबर जो उसका ध्यान आकर्षित करता है, जो उसके फ़ोन बुक में सेव नहीं था। लेकिन फिर भी जंगकुक इस नंबर को बहुत अच्छे से जानता है और उस पर्सन को भी। हैप्पी बर्थडे, आई विश यू ए हेल्दी लाइफ एंड ब्राइट शाइनिंग फ्यूचर। जंगकुक मैसेज रीड कर उस पर आइज रोल करते हुए कहता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी भी इससे ज़्यादा वार्मली मुझे विश करता है। ये कोई विश है? जंगकुक फ़ोन बेड पर थ्रो करके फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। फ्रेश होकर जब वो बाथरूम से बाहर आया, उसे फिर से मैसेज ट्यून सुनाई देता है। जंगकुक टॉवल से हेयर्स ड्राई कर रहा था। उसने टॉवल सोफे पर फेंका और खुद बेड पर आकर पेट के बल लेटकर मैसेज रीड करने के लिए उस पर क्लिक किया। तुमने मेरा मैसेज देखा, इसका मतलब तुम उठ गए हो। नीचे तुम्हें तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट मिल जाएगा। अगर तुम्हें ये बर्थडे प्रेजेंट पसंद नहीं आता है तो तुम सुबिन से कहकर चेंज करवा सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हैप्पी बर्थडे लव, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जंगकुक फिर से उस पर आइज रोल कर फ़ोन बेड पर थ्रो करता है। उसे पता है बर्थडे गिफ्ट सच में कोई बिग और एक्सपेंसिव चीज़ होगा। लास्ट टाइम उसने उसे बर्थडे पर एक ब्रांड न्यू एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार गिफ्ट किया था। उसे उसके गिफ्ट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि इस बार उसने उसे गिफ्ट में क्या भेजा है। जंगकुक बेड से उठकर ड्रेस्ड अप होकर कमरे से बाहर आकर देखता है। मेंशन की सभी मेट्स कमरे के दरवाजे से लेकर सीढ़ियों के नीचे तक लाइन में खड़े थे। सर्वेंट के साथ साथ प्योनजुन, नामजुन और सुबिन भी था। सब उसे देखकर तुरंत सर झुकाकर मुस्कुराहट के साथ बर्थडे विश करने लगता है, जैसे कि वो कोई किड हो और अभी भी किंडरगार्टन में पढ़ता हो। हैप्पी बर्थडे यंग मास्टर, सब एक साथ बोलता है। जंगकुक उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अभी के अभी सबको उनकी नौकरी से निकाल देना चाहता था, क्योंकि ये लोग उसे एक नर्सरी के किड की तरह ट्रीट कर रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जंगकुक सॉफ्ट टोन में थैंक यू कहकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था। उसके पीछे नामजुन और ह्योनजुन भी डाइनिंग टेबल पर उसके दूसरे तरफ कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। नामजुन जंगकुक के हेयर्स पर हाथ फिराते हुए फिर से कहता है, हैप्पी बर्थडे बन। जंगकुक कहता है, थैंक यू ह्योंग, लेकिन अब बस करे। जंगकुक सुबिन के तरफ देखता है, जो एक्साइटेडली उसे ही घूर रहा था। जंगकुक कहता है, आई नो, मुझसे ज़्यादा तुम बर्थडे प्रेजेंट को लेकर एक्साइटेड हो। दिखाओ क्या है इस बार प्रेजेंट में। सुबिन ब्रीफकेस से एक पेपर और पेन निकालकर इसे जंगकुक के ओर स्लाइड करने लगता है। जंगकुक अपने पजल्ड फेस पे उस पेपर को कन्फ्यूजिंगली घूरने लगता है। उसने उस पेपर के तरफ देखा और फास्ट की 2 लाइन रीड किया। उसके बाद उसने नामजुन और सुविन के तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। जंगकुक कहता है, एक क्या है? तुम मुझे बताओ कि एक क्या है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सभी पेपर्स को रीड करूं। तुम इसके बारे में जो भी जानते हो सब मुझे डिटेल्स में एक्सप्लेन करो। सुबिन आगे आकर पेपर्स अपने हाथ पर लेकर इसे जोर से रीड करने से पहले अपना गला साफ करता है। इस पेपर पर लिखा है द स्टारलाइट लग्जरियस शॉपिंग मॉल, जो मल्टीपल तरीके से बनाया गया है। इसमें मूवी थिएटर, स्पा, पूल, रेस्टोरेंट,
शॉप्स, मसाज पार्लर, गेम जोन और भी बहुत कुछ है जो अब आपका है। यानी कि आप किम जोंग-कुक आपसे स्टारलाइट शॉपिंग मॉल की न्यू ओनर हो। इस मॉल का उद्घाटन 1 साल पहले हुआ था। अब तक इसका ओनर मास्टर खुद था, बट नाउ यू आर द लीगल ऑफिशियल ओनर ऑफ दिस प्लेस ऑल्सो। अभी मैंने जो कुछ भी मेंशन किया, क्लोथ सेक्शन, गेम जोन, पूल, स्पा, रेस्टोरेंट, सब आपका है। आप इस मॉल के किसी भी चीज़ का इस्तेमाल फ्रीली कर सकते हो। ये सुनकर नामजून के आंखें शॉक्ड में वाइडन हो जाता है। जोंगकुक के एक्सप्रेशन में अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया था। जोंगकुक कोल्डली पूछता है, और उसने जो दूसरे ऑप्शन के बारे में कहा वो क्या है? आई मीन मुझे क्यूरियसिटी हो रहा है ये जानने के लिए उसने बर्थडे के लिए और क्या क्या तैयारी किया है। सुबिन ब्रीफकेस से और 2 पेपर्स निकालता है। सुबिन प्राउडली स्माइल करके कहता है, द फर्स्ट वन। मास्टर, साउथ ईस्ट समंदर के बीच में जो उनका आइलैंड है वो आपके नाम पर कर दिया है, राइट इन द मिडल ऑफ द सी, जहाँ एक खूबसूरत कॉटेज है। और दूसरा एक शानदार क्रूज शिप, लग्जरियस क्रूज शिप 7 स्टार सर्विस के साथ, जो आपसे आपका है। सुबिन के बात कंप्लीट होते ही जोंगकुक गुस्से में कांपने लगता है। उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया था। नामजून उसके बैक पर पैट करते हुए कहता है, बन, काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। कुछ सेकंड के बाद जोंगकुक एक डेविलिश स्मार्क के साथ सुबिन के तरफ देखकर कहता है, एक्चुअली सभी गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मुझे कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया, आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम। ये सुनकर नामजून के आंखें वाइडन हो गई। नामजून कहता है, जोंगकुक बिहेव। जोंगकुक अपने हाथों से इशारा करके नामजून को शांत रहने के लिए कहता है। जोंगकुक कहता है, सुबिन, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम अपने मास्टर के साथ इस मैटर को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो? सुबिन कहता है, नो नीड। ओके यंग मास्टर, आप बस इस पेपर्स पर साइन कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा। ये सुनकर अब जोंगकुक शॉक में था। उसका मुंह खुला के खुला ही रह गया। सुबिन कहता है, एक्चुअली मास्टर पहले से ही इन सब प्लेस को आपके लिए बाय कर लिया था, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड था कि आपको बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर क्या गिफ्ट करे और कौन सा गिफ्ट सही होगा और बेहतरीन होगा। इसलिए उन्होंने सारी बेहतरीन चीज़ खरीद लिया था। ऐसे भी मास्टर एक एक करके ये सब आपको गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप इन्हें ले सकते हो। जोंगकुक, उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में सभी पेपर्स पर साइन कर देता है और कुर्सी से उठकर लिविंग रूम से जाने लगता है। तभी लूना कहती है, यंग मास्टर, आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अगर मास्टर को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा हम पर। लेकिन जोंगकुक अंदर नहीं रुका। नामजून उसके पीछे कमरे से बाहर आ जाता है। नामजून कहता है, जोंगकुक, वेट, बेबी स्टॉप, काम डाउन। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ गलत लग रहा है क्योंकि तुम इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। नामजून की आखिरी शब्द जोंगकुक को रोकने पर मजबूर कर दिया था। जोंगकुक कार की डोर वापस बंद करके कहता है, रियली ह्योंग, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। उसने मेरे लिए जो गिफ्ट अरेंज किया, क्या वो सही है? बस मुझे अपना पावर और मनी शो करना चाहता है। नामजून कहता है, जोंगकुक, ऐसा नहीं है, तुम इसका पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे हो। मे बी वो ये सोच रहा होगा कि तुम्हें ये सब गिफ्ट करके। जोंगकुक बीच में नामजून के बात काटते हुए कहता है, ताकि वो मुझे ये सब कुछ गिफ्ट करके मेरे ज़िंदगी में उसका कमी फुलफिल कर सके। क्या आपका यही मतलब है ह्योंग? आई नो ह्योंग, दैट्स द इशू, दैट्स द इशू। वो हमेशा मेरे ज़िंदगी में उसका एब्सेंस इस तरह गिफ्ट से कवर अप करना चाहता है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। एज अ हस्बैंड, इन 2 साल में उसने मेरे लिए क्या किया है? शादी के दिन ही उसने अपने न्यूली वेडेड हस्बैंड को एक ह्यूज मेंशन में ढेर सारे मेड्स और सर्वेंट के साथ छोड़कर एब्रोड चला गया है। उसके बाद मैं जब उस मेंशन को छोड़ने का फैसला कर लिया और
और वापस अपने फादर के घर आ गई तो उसने क्या किया, सभी मेड्स और सर्वेंट को मेरे पीछे इस घर में भेज दिया। अब एक घर मेड्स और सर्वेंट से लोडेड है। उसने मेरे लिए वार्डरोब लग्जरियस ब्रांडेड क्लोथ से फिल कर दिया, एक्सपेंसिव शूज़, एक्जोटिक परफ्यूम और तीन तीन कार इस घर के बाहर खड़े हैं और मनी से लोडेड ब्लैक कार्ड। वेट, और भी है। शादी के इन 2 साल में उसने मुझे 5 बार मैसेज किया, एक लास्ट बर्थडे पर, एक लास्ट न्यू ईयर पर और एक हमारे एनिवर्सरी पर और एक तब जब पिछले साल मैं पास आउट हुआ था और लास्ट आज। दैट्स ऑल। प्लीज़ ह्योंग, अगर आपकी उससे बात हो तो उसे कहना कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी फ्रीडम वापस चाहिए। नामजून कहता है, क्या तुम फ्री नहीं हो जॉन्गकुक? हाँ, मैं मानता हूँ उसने ये सब कुछ किया, लेकिन क्या तुमने कुछ भी करने की कोशिश किया? उसने कम से कम तुम्हें मैसेज किया कि तुमने कभी उसे मैसेज का जवाब दिया? अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता था। क्या तुमने कभी उसे इन गिफ्ट्स के लिए थैंक्स कहा? क्या तुमने कभी फ़ोन करके इन सभी गिफ्ट्स के लिए उसे फाइट करने के बारे में सोचा जो तुम्हें पसंद नहीं है या तुम नहीं चाहते हो? क्या तुमने कभी उसे फ़ोन करके वापस आने के लिए कहा? क्या पता तुम्हारे बोलने पर वो वापस आ जाता। और रही बात फ्रीडम की, तो कहाँ से फ्री नहीं हो तुम अपने हिसाब से अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, वो भी फ्रीली। ना ही उसके द्वारा भेजा गया मेड्स और सर्वेंट और ना ही सुबिन और मैं और ना ही ह्योनजुन तुम्हें किसी भी चीज़ को करने से रोकता है। तुम इस तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। उसने तुम्हें जो कार्ड दिया तुम उसका भी यूज़ नहीं करते हो। उसने मुझे और सुबिन को कॉल करके पूछा कि तुम क्यों कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हो। मैंने उसे सिर्फ एक ही जवाब दिया, तुम्हें जब इसकी ज़रूरत महसूस होगा तब तुम इसका इस्तेमाल करोगे। उसने कभी तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। जंगकुक पाउटी लिप्स और टियारी आइज के साथ खड़े होकर नामजून से डांट खा रहा था। जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता ह्योंग, मैंने पहले भी कहा है, आई वॉन्ट डिवोर्स, दैट्स इट। हस्बैंड जिसका सिर्फ नाम है मेरे पास और कुछ नहीं। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है। ये कहकर जंगकुक कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाता है। 7 स्टार होटल, 20th फ्लोर। लाउड म्यूजिक के साथ हर कोई डांस करने और ड्रिंक करने में बिजी था और जंगकुक जो अपने बॉयफ्रेंड के गोद में बैठकर ड्रिंक करने में बिजी था। जंगकुक का बॉयफ्रेंड यूनो उसके लिए बर्थडे पार्टी थ्रो किया था। पार्टी में सभी यूनो और जंगकुक के फ्रेंड्स थे। अचानक सब एक गेम खेलने का डिसाइड करता है, बॉटल स्पिन गेम। गेम्स के रूल्स सबको पहले से ही पता है क्योंकि ये गेम वो काफ़ी बार खेल चुका है। जंगकुक के फ्रेंड मिंगयू बॉटल को स्पिन करता है। ये सीधा जंगकुक के सामने आकर रुकता है। जंगकुक अपने लिए डेयर चुनता है। जंगकुक कहता है, बताओ मुझे क्या करना है। मिंगयू डेविल स्मार्क के साथ कहता है, तुम और यूनो रिलेशनशिप में हो ना? जंगकुक कहता है, यस। क्या तुम्हें कोई डाउट है? मिंगयू कहता है, देन मेक आउट विथ यूनो इन फ्रंट ऑफ अस। सब शाउट करके जंगकुक और यूनो को चेयर करने लगता है। इस पर जंगकुक गुस्सा होकर यूनो के गोद से उठकर कहता है, लाइक सीरियसली गाइस, मैं कोई प्रोन स्टार नहीं हूँ जो पब्लिकली अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब कुछ करूँगा। अगर तुम लोग ड्रिंक करने के बाद इतना ही हॉर्नी फील कर रहे हो तो जाकर प्रोन मूवी वॉच कर लो या फिर यह किसी को अपने एंटरटेनमेंट के लिए ढूंढ लो। मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो? यूनो उसका हाथ पकड़कर वापस अपने लैप पर खींचकर दोनों हाथ उसके कमर में लपेट कर ऑलरेडी जंगकुक के गर्दन के पीछे किस करना स्टार्ट कर दिया था। यूनो जंगकुक के कान में धीरे से कहता है, लेट्स डू इट जेके, इट्स मी, कम ऑन। अगर हमने ये नहीं किया तो तुम ये गेम हार जाओगे और मैं ये नहीं चाहता। मिंगयू कहता है, वेट, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मेरे पास दूसरा आइडिया है। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट के लिए बस इतना ही, क्योंकि
आप लोग टॉप द स्टोरी के डिमांड तो करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, इसलिए फास्ट पार्ट में इतना ही रखूँगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।